हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो ये शेयर, स्पेशली रेलवे के जितने भी शेयर आप आज के समय पर देख लो, सबकी जो कंडीशन है वो आपको खराब से खराब होती हुई नजर आ रही है। आई डोंट नो कब इनकी स्थिति जो है सुधरेगी, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा। कोई खबरें भी अगर हम देखें, कोई खास अच्छी दिखाई दे ही नहीं। लेकिन हाँ, आज आईआरएफसी के लिए डेफिनेटली एक बड़ी खबर निकल कर आई है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब आखिरकार वो क्या खबर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करने वाले हैं। साथ में दोस्तों दो और शेयर्स भी हम इंक्लूड करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने आपके सामने आईआरएफसी लिमिटेड का फ्रंट पेज रख दिया है, एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो ये काउंटर लगभग लगभग आपको 148 रुपए पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें, देन आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग फ्लैट या फिर मामूली सी तेजी के साथ ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया। फ्लैट या फ्लैट ही बोलोगे, इसमें कुछ खास चीजें बेसिकली अगर हम देखें तो होती हुई दिखाई तो दी नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति आपको यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में जो हाईएस्ट प्राइस को शेयर ने पकड़ा था, वहां से अगर आप देखोगे लगभग 1% के आसपास गिरावट के बाद ये काउंटर जो है क्लोज हुआ था। 1% की लगभग लगभग गिरावट ही हुई थी। पिछले कुछ दिनों के हालात बहुत अच्छे नहीं है। एक महीने में रिटर्न तो ओवरऑल फ्लैट ही है, लेकिन ऊपरी स्तर से 10-12% शेयर जो है ऑलरेडी आपको नीचे ही आता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर हम बीते 6 महीने की बात करें तो शेयर में स्थिति अच्छी नहीं है। 15% के आसपास की गिरावट, ऊपरी स्तर से लगभग अभी भी 32-33% शेयर नीचे चल रहा है। एक साल में 51% की पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये हालचाल आपको जो है इस काउंटर में फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आगे चीजें जो है किस तरीके की देखने को मिलेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुछ खबर निकल कर आई है, स्पेशली अगर हम देखें तो फंड रेजिंग की जो खबर वो आपके सामने निकल कर आ रही है। अगर एक चीज मैं आपको बताऊं तो फंड रेजिंग सिचुएशन क्या होती है कि एनबीएफसी कंपनी के लिए फंड रेजिंग का जो सिनेरियो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप ये बात कह सकते हो क्लियरली, क्योंकि एनबीएफसी जो सेक्टर है, इसमें फंड रेजिंग मेन कॉन्सेप्ट होता है। पैसा उठाना, एक जगह से पैसा उठाना एंड बाकी जगह पर पैसा देना। यही अगर आप देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली जो आपको नजर आता है एनबीएफसी में। एंड ये काउंटर भी, या फिर मैं बोलूँ एक कंपनी भी, आपको एक एनबीएफसी कंपनी ही देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी इनकी फंड रेजिंग के लिए एक बड़ी खबर भी निकल कर आई है। मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल क्या है स्थिति। ये देखो, आईआरएफसी रेजेस 2,841 करोड़ थ्रू 10 ईयर बॉन्ड एट 7.15% इंटरेस्ट रेट। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि लगभग कंपनी ने, आप ये मान के चलिए कि 3,000 करोड़ रुपया जो है फंड रेज किया है मार्केट से, एंड 7.15 के आसपास परसेंट की यील्ड पर। बेसिकली जिस यील्ड पर, देखो एनबीएफसी कंपनी पैसा तो सब उठाती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों होती है कि आखिरकार किस रेट पर, किस यील्ड पर जो है पैसा उठाया जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। एंड इस कंपनी ने, आप अगर देखोगे तो इन्होंने जो पैसा उठाया 3,000 करोड़ के आसपास का, जिसकी की यील्ड अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी लगभग 7.15% की, जो कि बहुत ही मिनिमल है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर जो इन्होंने पैसा उठाया है। और ये डिसाइड कैसे होता है कि आपको कितने परसेंट पर पैसा मिल सकता है, ये होता है कि आपकी रेटिंग जो है किस तरीके की है। अगर आपकी रेटिंग बढ़िया है ना, तो आपको कम, मतलब आप कह सकते हो कि कम परसेंटेज पर पैसा मिल जाएगा, कम यील्ड पर पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रेटिंग गड़बड़ है, रेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको खर्चा ज्यादा करना, या फिर मैं बोलूँ आपको इंटरेस्ट जो है ज्यादा देना पड़ेगा। एंड ये एक बहुत बड़ा एक एज होता है अच्छी कंपनी के लिए, कि अगर उन्हें कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है तो उनके लिए प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा आसान रहता है। अगर किसी को मिल ही पैसा 10% पर आए तो वो बनाएगा कैसे, ये एक बड़ी बात निकल कर आती है। तो वही सिचुएशन आईआरएफसी के साथ है। और इनकी जो
बहुत कम यील्ड जो दिखाई देते हैं ना, ये इनके लिए एक गेम चेंजिंग सेगमेंट सामने निकल कर आता है। तो ये एक बेहतरीन बात है, नो डाउट, और इसका जो है फर्क भी कंपनी पर पड़ता ही है। कहीं ना कहीं जरूर आपको यहाँ पर फर्क जो है इन चीजों का देखने को मिलता है। फिलहाल स्थिति मैंने आपको दिखा दी। अब बात आती है दोस्तों, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन स्टॉक कब चलेगा, ये एक बड़ी बात दिखाई देती है। एंड आज के समय पर तो आप कह सकते हो कि इस स्टॉक के लिए कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि कब चलेगा, क्योंकि ना सिर्फ आईआरएफसी बल्कि आप ये मान के चलिए कि रेलवे रेलवे पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ। अगर हम कैपिटल मार्केट अगर हम देखें तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस जो है अच्छी तो नहीं आ रही आईआरएफसी और रेलवे के बाकी शेयर से। अब आखिरकार कब तक ये स्थिति इसी तरीके की देखने को मिलेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। एंड देखते हैं कि आखिरकार क्या रहेगा। ये तो हमें आने वाले समय में चीजें समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल तक जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने बता दी हैं, दिखा दी हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों टेक्निकल फैक्टर्स भी अगर आप देखोगे इस स्टॉक के, तो आपको थोड़े से वीक ही दिखाई देंगे अभी, क्योंकि स्टॉक गिरावट में है। गिरावट के स्टॉक में आपने एक चीज देखी होगी कि जब गिरावट होती है तो बेसिकली आपको लगातार वहां पर वीकनेस का ही सामना करना पड़ता है। टेक्निकल में भी वही यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट शेयर के ऊपर। एंड जो कि आपको दिखाएगा एक अच्छा खासा बोनस। एंड शेयर कौन सा है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। आप यहाँ पर देखो 4257 के आसपास की इसकी भाव आपको देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, लेकिन कंपनी ने अभी रिसेंटली ही बोनस इशू कर दिया है। एंड कंपनी का जो बोनस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो रेशियो देखते हैं एंड रेशियो के बाद देखेंगे कि डेट क्या है। तो रेशियो है दोस्तों बोनस का 1:4 का। ठीक है, 1:4 का आपको यहाँ पर बोनस का रेशियो देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा जाए इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है दोस्तों 3 जनवरी। ठीक है, कितनी, 3 जनवरी इसकी रिकॉर्ड डेट दिखाई देती है। गरवारे एक हाई क्वालिटी की कंपनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि कंपनी जैसी भी हो, आपको खरीदना हो या ना खरीदना हो वाला बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप बोनस और डिविडेंड के लिए ना खरीदें। खरीद रहे हैं तो आपके उसके लिए रीजन होने चाहिए, अपने अलग रीजन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आपने यही देख लिया कि बोनस आ रहा है तो चलो खरीद लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। एंड लास्ट जो शेयर है ना दोस्तों, वो और मैं आपको दिखा दूं डिविडेंड वाला, इसका नाम है रेड टैप। रेड टैप अगर आप देखोगे यहाँ पर तो शेयर 870 पर है। मैं आपको बता चुका था ये पहले मिर्जा इंटरनेशनल में ही इंक्लूड हुआ करता था, वहां से इसका डिमर्जर हो गया, अब रेड टैप अलग हो गई। ब्रांड तो वैसे ही अलग था। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसमें आने वाला है डिविडेंड। डिविडेंड अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि कब आएगा, लेकिन डिविडेंड का डेट 3 जनवरी इन्होंने भी रिकॉर्ड डेट जो है सेट कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।